हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? मैं राकेश कुमार सिन्हा फिर से आपके सामने मैजिशियन ऑफ मैथमेटिक्स बाय राकेश सिन्हा में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स, यानी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब बात यहाँ ये है कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है। मैंने पिछली वीडियो बनाया था, मैं फिर से दोहरा लेता हूँ कि किसी भी ट्रायंगल में मिड से किसी भी दो साइड, किसी भी ट्रायंगल के किसी भी दो साइड के मिड से मिड को मिलाने वाली जो रेखा होती है, यानी एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो मिड से मिड को मिला दी, इस लाइन का मिड पॉइंट मान लीजिए ये है, इस लाइन का मिड पॉइंट ये है, इन दोनों को मिलाने जो रेखा होती है, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इसकी भी आधी होती है। एक्चुअली क्या है कि जब मिड हो जाता है तो ये मिड जो है, इस लाइन का मिड है, ये दोनों आधी आधी हो जाते हैं। ये पॉइंट इस लाइन का मिड पॉइंट है, इसलिए ये लाइन और ये पॉइंट मान लीजिए ई और एफ है, ये एफ और एफ सी हो जाता है। मिड पॉइंट का काम क्या होता है? किसी भी साइड को आधा आधा बांट देना। एफ क्या करता है? एसी को आधा आधा बांट दिया, एफ और एफ सी दोनों बराबर है, तो ये दोनों लाइन बराबर है, ये दोनों बराबर है, ए और बी, इधर वाला भी बराबर है, एफ और एफ सी। तो प्रूव करना है कि ये इसकी आधी है, ये लाइन जो है पूरे लाइन की आधी है। अगर ये 20 है तो ये 10 सेंटीमीटर की होगी लाइन। प्रूव करना है कैसे? ये हो गया मिड पॉइंट थ्योरम, और मैंने इसे प्रूव कर भी दिया है। आप पीछे वीडियो में देखेंगे कि बहुत ही आसान तरीका से इसको समझाया गया है, बहुत ही मजेदार तरीका से, हर बार एग्जाम में आता है। और याद रखें जो एग्जाम 9th के लिए नहीं है, ये 10th में छोड़ो, कंपटीशन में भी काम आता है, रेलवे में, बैंक में, एयरफोर्स में, एसएससी में, किसी भी एग्जाम देंगे तो प्रूव करने के लिए तो नहीं आता, लेकिन इस पर क्या है कि मेंसुरेशन जरूर आता है, बनाने के लिए सवाल जरूर आता है, इस पर आधारित सवाल आपके जरूर पूछे जाते हैं। तो गाइस, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल आना चाहिए, समझना चाहिए। कोई अगर आपसे पूछ भी दिया तो बताना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल किसका भविष्य क्या बन जाए कोई आता। हो सकता है आपका टीचर हो जाए तो आपको पढ़ाना पड़ेगा ना, कभी 9th 10th में, या आपके बड़े छोटे भाई को पढ़ाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, आपको सीखना चाहिए, जैसे मैं सीखा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं, उसी तरीके से आपको सीखना चाहिए ताकि आप भी किसी को सिखाएं। चलिए, आज का पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स क्या है, विरोध क्या है, उल्टा क्या है? उल्टा ये कहता है कि किसी भी लाइन सेगमेंट में, मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि एक लाइन सेगमेंट खींचा जाए, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जाए थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एनी वन साइड। मतलब इस ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के किसी एक मिड पॉइंट से, किसी एक साइड के किसी एक मिड पॉइंट से अगर लाइन ड्रॉ करते हैं, वो भी पैरेलल, इसके पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करते हैं, अगला भी मिड पॉइंट पर मिलेगा। अगर ई पॉइंट मिड है और इसके पैरेलल मैंने लाइन खींच दिया तो अगला भी आपको मिड मिलेगा, यानी एफ क्या है? एसी का मिड पॉइंट है। प्रूव करना है ये कैसे मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट में क्या है कि दो साइड का मिड लेना था, इसको पैरेलल बनाना। अब की बात क्या कर रहा है कि ई मिड पॉइंट है, इसके पैरेलल से एफ मिड पॉइंट कैसे होगा। इस पर तो ज्यादा सवाल आते हैं स्टूडेंट्स, तो आप समझिए, इसको समझिए, जानिए कि इस थ्योरम को मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स के नाम से आता है, यानी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का नाम से आता है। इसको बनाए कैसे जाते हैं, तो आइए गाइस हम समझते हैं कि इन ए ट्रायंगल ABC, in a triangle ABC, E be the midpoint, let मान लिया E be the midpoint of AB। गिवन है कि AB जो E जो है मिड पॉइंट है AB का, EF पैरेलल BC, EF जो है BC के पैरेलल है, क्योंकि सवाल कर रहा था कि पैरेलल होना चाहिए, अनदर साइड के पैरेलल भी होना चाहिए, तो थर्ड साइड के मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ये प्रूव करना है। तो देन वी हैव टू प्रूव दैट, ये तो गिवन हो गया। प्रूव दैट, प्रूव करना है कि क्या प्रूव करना है कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट है, हमको ये प्रूव करना है। अब ये प्रूव करने के लिए हमको थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी होती है।
क्या कंस्ट्रक्शन करना है कि मान लिया जब तक हम ये नहीं मानेंगे, जब तक हम ये नहीं प्रूव कर ले कि एक मिड पॉइंट है, तब तक हम सवाल में अभी हम ये मान के चले कि एक वाकई में मिड पॉइंट है ही नहीं। क्योंकि हमको एक को मिड पॉइंट दिखाना है, तो दिखाने से पहले हम उसको मानेंगे कि एक मिड नहीं है बल्कि पैरेलल लाइन खींचा गया है, लेकिन एक अभी पैरेलल ये पैरेलल जरूर खींचा गया लेकिन एक मिड पर नहीं मिला, ये है। और हम क्या मानते हैं कि चलो एक मिड है या नहीं है तो बात की बात प्रूव करने के बाद मालूम होगा, तो हम AC का मिड मान लेते हैं। जब तक हम मिड नहीं प्रूव कर देते तब तक हम इसको ये हम जो है मिड नहीं मानते हैं। तो मिड नहीं मानते हैं तो अब हम क्या करेंगे कि हम जो है AC का मिड ले लेते हैं। मान लिया AC के मिड हम ले लिया यहाँ पर G, कि G एक पॉइंट है, प्रूफ BRAA प्रूफ। मान लिया G is the midpoint of AC। मान लिया AC का G जो है मिड पॉइंट है। नाउ वी ज्वाइन EG। अब हम EG ज्वाइन कर देते हैं, E से हम G को ज्वाइन, E से गाइस मैंने G से को ज्वाइन कर दिया, EG मैंने एक ज्वाइन कर दिया, एक लाइन बनाया, ठीक ना, बाय मिड पॉइंट थ्योरम है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या हमने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा है कि EG जो है मस्ट बी पैरेलल टू BC। EG मस्ट बी पैरेलल टू BC, क्योंकि मिड से मिड को मिलाने वाली रेखा हर साइड की पैरेलल होती है, ये हम जानते हैं। तो वही मैंने लिखा कि G जो है मिड पॉइंट मान लिया AC का, तो E तो मिड पॉइंट है ही, G भी मिड पॉइंट मिल गया, लिखना होगा। तो मिड पॉइंट थ्योरम से आपने क्या सीखा था कि अगर किसी भी ट्रायंगल का दो साइड का जो मिड है पॉइंट, यानी E और G जो मिड पॉइंट है, क्योंकि मैंने E को तो मान लिया G है, E मिड पॉइंट है AC का, ये गिवन है, लेकिन G को मैंने मिड पॉइंट मान लिया है AC का, तो ये मिड और ये G भी मिड। EG जो लाइन हो गया वो EG BC के पैरेलल होगा, ये मिड पॉइंट थ्योरम बताना है कि मिड से मिड मिलाने रेखा थर्ड साइड के पैरेलल होती है। और गिवन क्या है, और गिवन क्या है कि A जो है BC का पैरेलल है, बट आल्सो गिवन दैट, बट आल्सो given that यह भी दिया गया है, क्या दिया गया है, ये लाइन EF पैरेलल BC, ये पहला मिला, ये दूसरा मिला। तो पहला दूसरा की मदद से क्या होता है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या मिला कि BC के पैरेलल EG है, BC के पैरेलल EF है, यानी EG EF पैरेलल है, EG पैरेलल EF, EG और EF पैरेलल है। मैंने प्रूव किया कि EG और EF क्या है, पैरेलल है। ये पैरेलल एक ही पॉइंट से कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक ही पॉइंट से EG और EF पैरेलल पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। तो हमारा क्या बनता है कि both the lines are G and F are the same point. It means यहाँ लिखना होगा, it means we must have F and G are one side, मतलब दोनों पॉइंट एक दूसरे पर ही है, दोनों पॉइंट E और D कहीं और दूसरे जगह नहीं है, बल्कि दोनों एक ही जगह पर है, एक ही पॉइंट पर दोनों E और G लिखा हुआ है, यानी एक ही पॉइंट का दो नाम E और G। वो लाइन ड्रॉ किया ही नहीं गया, ड्रॉ अगर है भी तो वो पैरेलल लाइन है। हमने प्रूव किया कि ये दोनों पैरेलल है, अब हमने फर्स्ट सेकंड से प्रूव किया कि ये लाइन इसके पैरेलल का मतलब पॉसिबल हो नहीं सकता है, E से ही दो लाइन पैरेलल खींचा नहीं जा सकता। अगर खींचा गया है तो मतलब कि उसी लाइन पर ही खींचा गया है, वो बेकार है। इसका मतलब हुआ कि हम लोग के पास F और G जो है दोनों एक दूसरे पर कोइंसाइड है, यानी एक दूसरे के ऊपर है। का मतलब ये हुआ
कि G ही F है और F ही G है। मैंने इस बात को लिख दिया, E और E क्या पॉइंट साइड है। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब हुआ कि F is the midpoint, hence यहाँ लिख सकते कहीं भी सकते hence, अतः hence F is the midpoint of AC। बहुत ही आसान था, बहुत ही मजेदार था, बहुत ही बेहतरीन था और बहुत ही छोटा भी था। बस केवल लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए। शुरुआत कहां से करेंगे? तो शुरुआत चूंकि सवाल में जो दिया हुआ है इससे स्टार्ट करें। सवाल में ये कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट खींचे, किसमें खींचे? ट्रायंगल में। एक ट्रायंगल में किसी एक पॉइंट, किसी भी एक साइड की एक पॉइंट से मिड पॉइंट ऑफ एनी वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से अगर लाइन खींचता है, खींचा जाता है पैरेलल, तो मैंने उसी तरीका से मान लिया कि AB से ट्रायंगल है, मान लिया E जो है मिड पॉइंट है AB का, तो E से और तो E जो है मिड पॉइंट है, तो E से मैंने EF एक BC के पैरेलल खींच दिया। पैरेलल दिया है, एक मिड है या नहीं है ये अलग बात। हमको प्रूफ क्या करना है कि एक मिड पॉइंट है। पैरेलल खींचने से अलग बात है, खींचने तो पैरेलल खींच दे, लेकिन क्या जो पैरेलल लाइन मेरा जो EF जो लाइन खींचा हुआ है AC पे जो टकराया है, क्या वो मिड है? अब ये हमको प्रूफ करना है। तो जब तक हम उसको प्रूफ नहीं मान लेते हैं तब तक हम एक को मिड पॉइंट नहीं मान सकते हैं। तो जब मिड है ही नहीं, वो मानते हैं कभी फिलहाल नहीं है, तो हम मिड एक मान लेते हैं AC पर G। तो AC पर मैंने G एक मिड ले लिया और E से G को मिला दिया। मिलाने के बाद क्या किया? कंस्ट्रक्शन मैंने जो है कंस्ट्रक्शन लिखा नहीं। अच्छा मैंने कंस्ट्रक्शन लिखा नहीं। यहाँ कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे कि let G be the midpoint of AC और we join EG। यहाँ कंस्ट्रक्शन बेटा छूट गया है, आप लिख लेंगे कंस्ट्रक्शन। मैंने बोला है लेकिन लिखा नहीं, कोई बात नहीं। कभी कभी बताने में भी एक आध लाइन छूट जाता है, बताते हैं लेकिन छूट जाते हैं, कोई बात नहीं। तो कंस्ट्रक्शन में क्या मैं लिखूंगा कि let G be the midpoint of AC and we join और हम ज्वाइन करते हैं EG और हम EG ज्वाइन कर देते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? स्टॉप करते हैं। अब तो क्लियर हो गया कि EG जो है मिड पॉइंट है, G मिड पॉइंट हो गया। तो मैंने G को मिड पॉइंट मान लिया कंस्ट्रक्शन में दिया नहीं है, कंस्ट्रक्शन मान लिया कि G मिड पॉइंट है। तो हमने G से मिलाने के बाद हम क्या करते हैं? तो अब हम ये करते हैं कि E और G अगर मिड पॉइंट है तो मिड साइड मिड को मिलाने का थर्ड साइड की पैरेलल होती है। मैंने मिड पॉइंट से पढ़ाया, यानी कि EG BC के पैरेलल है और सवाल में दिया है कि EF भी जो है BC के पैरेलल है, या BC के पैरेलल दो लाइन हो गए EG और EF। EG हुआ है कंस्ट्रक्शन से और EF हुआ है दिया है, EF दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स एक ही साइड के दो लाइन पैरेलल नहीं हो सकते, एक ही पॉइंट से एक ही पॉइंट से, इसलिए 100% F और G दोनों एक दूसरे के ऊपर है। भले चित्र में दिखाया गया लेकिन होना चाहिए। हमने जो माना है our assume is very wrong, our contradiction is very wrong। हमारा जो माना हुआ जो सवाल है वो wrong है। It means G and F are the same points, hence F is the midpoint of AC। Proof। तो स्टूडेंट्स यही प्रूव करने का तरीका है, बहुत ही आसान था और इस पर आधारित सवाल बनते हैं। तो चलिए बनाते हैं, सवाल बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट थ्योरम पर आधारित कुछ सवाल हम बताने जा रहे हैं। आप इसको ध्यान से देखें। ABCD एक चित्र बनाया गया, ये चित्र पैरेललोग्राम। क्या है ये? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि AB को ऑपोजिट BC और AB के ऑपोजिट BC बराबर और पैरेलल होते हैं। किसी भी पैरेललोग्राम में पैरेललोग्राम का डेफिनेशन होता है कि एक ऐसा क्वाड्रेंट जिसका ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल दोनों। क्लियर? तो चलिए गाइस, ये दोनों आपस में ऑपोजिट साइड है, ऑपोजिट साइड पैरेलल भी और इक्वल भी। ये दोनों भी पैरेलल और इक्वल है और BD एक डायगोनल है। BD क्या है? डायगोनल है। मैंने सवाल में ये कहा है कि AB के ठीक मिड पॉइंट और BC के मिड पॉइंट, E और AB और DE का मिड पॉइंट,
ई और ए क्या है, ए बी और डी ई का मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट से सी को, ई से सी को और एफ से ए को मिला दो। क्लियर, बात समझे? क्या कहा जा रहा है, ई से सी, ई से सी को मान लीजिए मिल गया, मैंने ई से ए से एफ और सी से ई को मिलाया। तो सवाल ये कर रहा है कि आपको जो ये चित्र मिला ए ई सी एफ, ए ई सी एफ जो मिला आपको, ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है और साथ साथ ये जो पैरेललोग्राम है इस डायगोनल को 3 भागों में बराबर बराबर बांटता है। यानी एएफ और सीई, एएफ और सीई बीडी को ट्राइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब 2 बराबर भाग बांटना, ट्राइसेक्ट मतलब 3 बराबर बराबर भागों में बांटना। यानी कि ये एएफ और सीई बीडी को 3 बराबर भाग बांटना, तो यानी कि मान लिया जाए बी है और ये क्यू है। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है बीपी बराबर पीक्यू बराबर क्यूडी। ये लाइन बीडी लाइन जो है 3 भागों में बांटा हुआ है बराबर। बीडी को 3 बराबर बराबर भागों में बांटा गया, तो बीडी को जब 3 बराबर भाग में बांटेगा तो बीपी पीक्यू और सीक्यू मिलेगा, बीपी सी पीक्यू और पीक्यू मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, क्या होगा, कैसे बनेगा, आइए हम सीखते हैं। गिवन दैट ABCD is a parallelogram, ABCD is a parallelogram। क्या है कि ABCD एक पैरेललोग्राम, क्लियर? तो पैरेललोग्राम में आपने पढ़ा होगा ऑपोजिट साइड इक्वल होता है। मैंने अभी भी पढ़ाया भी है कि ऑपोजिट साइड कैसे पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल होता है। यानी कि एबीसीडी का पैरेललोग्राम में तो जाहिर सी बात है कि AB बराबर CD एंड AB पैरेलल CD, ABCD बराबर है AB, चित्र में देखें AB और CD, ये 2 लाइन, ये लाइन और ये लाइन आपस में बराबर होते हैं और साथ साथ पैरेलल होते हैं। मतलब इन दोनों को एक्सटेंड करते हैं आइदर साइड में, दोनों साइड में अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो कभी नहीं टकराते हैं। कौन राइट, AB को बढ़ाओ, प्रोड्यूस करो और CD को भी प्रोड्यूस करो, आगे या पीछे कहीं भी, लेकिन कभी नहीं टकराएंगे। ये दोनों लाइन बराबर भी है, साथ साथ पैरेलल भी, ठीक है। AB का हाफ और CD का हाफ कर दिया जाए। हाफ क्यों किया जा रहा है, क्योंकि F क्या है और E क्या है, ठीक बीच की लाइन। F जो है CD का बीच है, E जो है AB का बीच है। तो मिड होने के वजह से हमने आधा कर दिया, तो AB का हाफ क्या मिलेगा आपको, AB का हाफ आपको या तो AE मिलेगा या फिर BE मिलेगा, हम AE ले लेते हैं, AE। और CD का हाफ क्या मिलेगा, CD का हाफ FC ले लेते हैं। तो मैंने प्रूव कर दिया कि AE और FC बराबर है। कौन कौन लाइन बराबर मैंने किया, ये लाइन और ये लाइन आपस में बराबर है, ये दोनों लाइन बराबर है और साथ साथ पैरेलल भी है। क्योंकि AB और CD पैरेलल है, AB और CD जब पैरेलल तो उसके टुकड़े भी होंगे, थोड़ा सा छोटा भी टुकड़ा कहीं ना कोई होगा। अगर हम कह रहे हैं ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है भाई, और ये पैरेलल तो बड़ा छोटा है, हमको उससे क्या लगाना, बड़ा छोटा भी होने की वजह से भी ये आपस में बराबर हो सकता है। अगर हम यहाँ से मिला भी देंगे, ठीक है, ये बराबर नहीं है, मानते हैं ये बराबर नहीं है, पैरेलल भी नहीं है, लेकिन हम एक जोड़ा तो पैरेलल है, हम इसकी बात कर रहे हैं। इसकी क्या है मतलब, ये इन दोनों पैरेलल है या नहीं है, तो पैरेलल है। उसी तरीके से ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, पूरी लाइन पैरेलल, तो उसके टुकड़े टुकड़े या हाफ हाफ भी पैरेलल है। और साथ में हम ये प्रूव कर रहे हैं कि AB AE और EC भी पैरेलल है, सॉरी AE और FC, AE और FC भी पैरेलल है। तो AE FC बराबर है एंड AE FC पैरेलल है, इसीलिए AE FC इज ए पैरेललोग्राम। क्लियर?
पैरेललोग्राम AECF, AE के बाद F ले जाएंगे, AECF is also a पैरेललोग्राम। क्लियर ना? यानी कि AECF एक पैरेललोग्राम हो गया। ये तो प्रूफ हो गया कि ये AEFC एक पैरेललोग्राम है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है इस डायग्राम को तीन बराबर बराबर भागों में बांटता है। जितना बड़ा ये लाइन है उतने बड़ा ये लाइन है, उतने बड़ा ये लाइन है। तीन तीन जो लाइन मैंने खींचा, ये तीनों आपस में बराबर है। कैसे प्रूफ करें? तो गाइस अब इसे प्रूव करने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। हम प्रूव करते हैं सबसे पहले कि ये लाइन आपस में बराबर है। क्लियर? सबसे पहले हम इन दोनों देखते हैं कि बीपी और पीक्यू बराबर कैसे है। तीनों को तो एक साथ लेंगे नहीं, दो दो करके लेते हैं। तो सबसे पहले आप इस ट्रायंगल से लीजिए, ये ट्रायंगल, सिर्फ ये ट्रायंगल। क्लियर? ए बी क्यू क्या लेंगे? ए बी क्यू। एड फर्स्ट लिख देना होगा, एड फर्स्ट इन ट्रायंगल फ्रॉम इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है? ABQ। ABQ ट्रायंगल के अंदर E is the midpoint, E is the midpoint of AB। क्लियर? ये तो गिवन है, लिख दीजिए गिवन। ये तो गिवन है कि E AB का मिडपॉइंट है। क्या P भी मिडपॉइंट है? अब इसका तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम अगर है तो ये लाइन और ये लाइन क्या होंगे? पैरेलल ही होंगे ना। ये लाइन क्या होंगे? पैरेलल ही है। तो पैरेलल है तो ये लाइन और ये लाइन क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो ये मिडपॉइंट है। AQ पैरेलल EP, EQ पैरेलल EP, EQ और EP पैरेलल है। Then by converse of midpoint theorem, by converse of midpoint theorem लगेगा। मैंने अभी भी पढ़ाया है कि मिडपॉइंट थ्योरम का कन्वर्स क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर ये साबित हो जाए कि इसके पैरेलल एक लाइन खींचा गया वो मिड से, किसी ट्रायंगल के एक मिड से अगर इसके पैरेलल लाइन खींचते हैं तो अगला भी मिड पर टकराएगा। हमने AB का मिड लिया, इस लाइन का मिड लिया और इसके पैरेलल लाइन खींच दिया। मिड से अगर पैरेलल लाइन खींचते हैं तो अगला भी जिस पॉइंट पर टकराता है वो भी मिड कहलाता है। ये मिड है और इसके पैरेलल लाइन खींचा गया है, क्योंकि पैरेललोग्राम में तो पैरेलल लाइन खींचा गया है, इसके पैरेलल एक लाइन खींचा गया मिड से, तो अगला भी क्या टकराएगा? मिड पर ही टकराएगा। यानी कि BQ क्या हुआ? BQ का मिड कौन हुआ? P 10 लिखना होगा 10। P must be the midpoint, P must be the midpoint of BQ। BQ का मेरा मिड पॉइंट P जरूर होगा। क्लियर? तो BQ का P मिड पॉइंट मिलने की वजह से BP और QP आपस में बराबर हो जाएगा। हेंस P जो मिड पॉइंट है, इस लाइन का मिड पॉइंट है, यहां से यहां की दूरी आपस में बराबर होगी। तो BP बराबर हेंस BP बराबर PQ। इक्वेशन 1। क्लियर? ये दोनों आपस में बराबर हो। अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे ताकि ये दोनों बराबर हो जाए? इन दोनों को बराबर करने के लिए ये कोई ट्रायंगल इधर तो बन नहीं रहा है, इधर से बनेगा, इधर से। अब ये ले तभी हम प्रूव कर सकते हैं कि ये और ये दोनों बराबर है। ये दोनों को बराबर लेने के लिए हमको ये ट्रायंगल ही लेना पड़ेगा, और कोई दूसरा ट्रायंगल नहीं है। और कोई दूसरा ट्रायंगल है हम पूरा लेते हैं, इसमें तीनों के तीनों आ जाएंगे। 300 तो नहीं काम होगा, दो दो कर लेते हैं। इन दोनों काम हो चुका है, अब इन दोनों काम हो चुका है। तो इन ट्रायंगल सिमिलरली, ठीक है, मतलब सिमिलरली मतलब होता है ठीक उसी प्रकार जैसे मैंने पिछले बार बताया, ठीक उसी प्रकार सिमिलरली इन ट्रायंगल DPC, इन ट्रायंगल D चित्र में देखिए P और C, DPC। जो DPC में क्या है? एक क्या है? DC
इसी का मिड पॉइंट है। हियर A is the midpoint of PC। एक जो है मिड पॉइंट है, मतलब ये लाइन और ये लाइन आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। क्या ये भी बराबर है? क्योंकि ये क्या हुआ? पैरेललोग्राम। ये क्या है? पैरेललोग्राम था। तो पैरेललोग्राम का ये टुकड़ा क्या हुआ? ये लाइन और ये लाइन क्या हुआ? पैरेलल। अरे ये और ये पैरेलल हो या ना हो, तो सब मतलब एक पेयर अगर पैरेलल है तो ये दोनों लाइन पैरेलल है। ये दोनों लाइन पैरेलल तो है ना, छोटे पेड़ में प्रूफ क्या है ना, ये लाइन और ये लाइन पैरेललोग्राम है। इसमें पैरेललोग्राम का तो उसके टुकड़े भी पैरेलल होंगे, छोटा ही टुकड़ा क्यों ना हो, पैरेलल होंगे। जैसे मैंने भी बताया, फिर से देख लीजिए, ये दोनों और ये दोनों पैरेलल है। अगर हम ये कहें कि यहाँ पे बस, तो क्या ये लाइन पैरेलल हुआ या नहीं हुआ? अगर पूरा पैरेलल था तो उसकी आधी भी, थोड़ी थोड़ी भी या छोटी बड़ी भी जो भी होगी, पैरेलल होगी कि नहीं होगी? 100% पैरेलल होगी। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो या ना हो, कुछ मतलब नहीं, ये इसकी बात कर रहा है। क्या ये और ये पैरेलल है या नहीं है? तो है। उसी तरीके से ये और ये पैरेलल है या नहीं है? तो है। हम पैरेललोग्राम नहीं बोल रहे हैं, पैरेललोग्राम हो या कुछ भी हो, मतलब एक पेयर पैरेलल है, इक्वल है नहीं है, पैरेलल है। तो पैरेलल होने के नाते मैंने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के वजह से मैंने पढ़ाया कि किसी भी ट्रायंगल में किसी एक मिड से अगर इसके लाइन पैरेलल खींचा जाता है, अगला भी मिड पर मिलता है बाय द एबव रीजन। मतलब ऊपर दिए गए रीजन की वजह से, ऊपर में रीजन लिख चुका हूं, मिड पॉइंट में कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को लिख दिया है, तो वही रीजन बाय द एबव रीजन की वजह से क्या मिलेगा आपको? या क्या लिखा था? Q must be the midpoint of इन ट्रायंगल में Q मिड पॉइंट है किसका? BP का। BP का मिड पॉइंट है, 100% BP का मिड पॉइंट मिलेगा, Q भी मिलेगा। तो इसका मतलब हुआ कि PQ और DQ आपस बराबर हुआ 10। हेंस जो भी लिख सकते हैं, PQ बराबर DQ। इक्वेशन सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिला आपको? इक्वेशन हुआ फर्स्ट और सेकंड से मिला कि BP, PQ और DQ, क्योंकि PQ बराबर है, तो BP, PQ और DQ आपस में बराबर है। BP, DQ, PQ और DQ आपस में बराबर, यानी कि AF और CE क्या किया? BD को ट्राइसेक्ट कर दिया, तीन बराबर भाग बांट दिया। तो जगह नहीं है आप, ठीक है, तो आपको बस फॉर्म बता दें, लिखना होगा अंत में कि हैज AF और CE ट्राइसेक्ट द BD। AF and CE ट्राइसेक्ट द BD प्रूफ। तो यही गाइस है, बहुत आसान था, बहुत ही मजेदार था। तो प्लीज स्टूडेंट्स लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। अपने क्लास में फ्रेंड्स को जरूर बताना मेरे चैनल के बारे में। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं अगली वीडियो में। तब तक बाय बाय, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।